हाणे हिन में ॾिसो जेकॾहिं मां लिखां a comma b, then first part you can say that this is for real and this is for imaginary part. अब अगर आप a comma b को free of ordered pair लिखेंगे तो real part will remain same, the b will carry the symbol of imaginary part, that is iota. So second space is fixed for imaginary and first is fixed for real part. इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, लाइक z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। इमेजिनरी पार्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट the second part of simply you can say that complex number is imaginary part. Iota is used to indicate the imaginary part of complex number. The sum of imaginary part and real part is said to be a complex number. रियल नंबर्स के बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम आता है, क्योंकि अगर किसी कोई भी नंबर अंडर रेडिकल हो अलोंग विथ माइनस तो ये आपका रियल नहीं होता। ये आपको कैलकुलेटर भी एरर बताएगा अगर आप ये सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस माइनस को रिमूव करने के लिए हम रेडिकल से बाहर एक आई लगा देते हैं, तो ये आपका जस्ट इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। और इसके साथ आप कोई भी नंबर एड ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कंप्लीटली आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब देखें, आपने जीरोज ऑफ फंक्शंस पढ़े, अब इसमें देखें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस। अब आप सबको अच्छी तरह पता है पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं। जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस, अब हम क्या पढ़ेंगे, हाउ टू यूज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जीरोज। अब नंबर ऑफ जीरोज आपको पता है, नंबर ऑफ जीरो बेसिकली होते क्या है, जहां पर आपकी एक्स एक्सिस को लाइक यू कैन से दैट इंटरसेप्ट करे, वहां पर आपका वाई क्या होगा, जीरो होगा। फाइंड रेशनल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस। रेशनल जीरोज हम फाइंड करेंगे। कॉन्जुगेट पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट पेयर वैसे क्या होता है, अगर हमारे पास z हो, z इज इक्वल टू लेट सपोज a प्लस बी आयोटा, ये हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आप z पर एक हॉरिजॉन्टल बार रेज करेंगे, दिस इज सिंबल ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, रियल पार्ट जैसा है वैसा ही रखते हैं, और ये जो प्लस का बी आयोटा है इसको हम चेंज कर देते हैं, माइनस का बी आयोटा हो जाता है। मतलब कॉन्जुगेट में क्या होता है, द सिंबल ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी चेंज्ड। इमेजिनरी पार्ट की जो सिंबल है उसको हम चेंज कर देते हैं, रियल आपका सेम रहता है। नो मैटर आपका भले पहले इमेजिनरी पार्ट ही क्यों ना लिखा हुआ हो, लाइक बी आयोटा प्लस 2, तो हम कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल बार कॉन्जुगेट को इंडिकेट करती है। इसमें क्या करेंगे, हम ये जो इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ इसकी हम सिंबल चेंज कर देंगे, और जो आपका रियल पार्ट है वो आपका सेम रियल ही रहेगा। आप कैसे पहचानेंगे रियल पार्ट कौन सा है, नंबर विदाउट आयोटा, आप देख सकते हैं दैट इज 2, और नंबर अलोंग विथ आयोटा दैट इज इमेजिनरी। और इन दोनों नंबर्स को हम मिलाकर क्या कहेंगे, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल और इमेजिनरी को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होगा। तो हम ये पढ़ेंगे, फाइंड कॉन्जुगेट पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स जीरोस and find zero of polynomial by factoring. Use Descartes' rule of signs and the upper and lower bound rules to find zeros of polynomials, or find zeros of polynomial in real life applications. अब देखें, सबसे पहले जो है यहाँ पर ये वही उसी टॉपिक से रिलेटेड है जो आपने प्रीवियसली भी पढ़े हैं, हाउ टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे देखें द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है इफ फंक्शन इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अगर फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल है किसी भी डिग्री n का, n क्या है, n इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। फिर कह रहा है ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा has at least one zero, कम से कम इसका एक जीरो होगा इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में लाइक सिंपली मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे 2 प्लस 3 आयोटा में एक जीरो इसका लाजमी इसमें होगा, या 1 प्लस 3 आयोटा में आपका एक जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में लाई करेगा। और भी जीरो होंगे, लाइक आप कैसे x प्लस 3 आयोटा, जैसे ये एक हो गया, एक आपका x प्लस 2 हो गया, तो ये तो देखें कॉम्प्लेक्स में नहीं है, दीज आर रियल जीरोस। ये आपका x
+1 पर हो गया। एक जीरो का होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -2 पर, एक -1 पर। तो कह रहा है इसका एटलीस्ट एक जीरो जो होगा वो आपका कॉम्प्लेक्स में होगा, लाइक x प्लस 3 आयोटा या x प्लस आयोटा, x माइनस आयोटा, एक जीरो कम से कम इसका कॉम्प्लेक्स में होगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक यानी कि सॉल्यूशन में आपको कॉम्प्लेक्स भी मिलेगा। अब कह रहे हैं यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा एंड द इक्विवेलेंस ऑफ जीरोस एंड फैक्टर्स यू ऑब्टेन द लीनियर फैक्टराइजेशन थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा को यूज करते हुए एंड द इक्विवेलेंस ऑफ जीरोस आप क्या कर सकते हैं, लीनियर फैक्टराइजेशन थ्योरम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अब इसमें कह रहा है देखें, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री n का, तो n क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है। तो इसमें कह रहा है फंक्शन जो है हैज प्रिसाइजली n लीनियर फैक्टर्स। तो जाहिर है अगर मैं आपके पास लिखूं लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 0, तो देखें जितना ये n होगा, n क्या है, n इज द हाईएस्ट पावर इन दिस फंक्शन। इस n के या इस x के हमें कितने फैक्टर्स मिलेंगे, इस फंक्शन के कितने फैक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं? आपको याद है मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, याद है आप सबको? यस सर। तो इसके कितने फैक्टर्स n-1 होगा ना सर, n ना पुत्र फैक्टर जी गाल टू फैक्टर, टू फैक्टर टू फैक्टर्स बन सकते हैं सर। एक्स स्क्वायर जो है ना इसके 2 फैक्टर्स हैं। 2 फैक्टर इसकी डिग्री, यस सर, इसकी डिग्री स्क्वायर है। अगर 3 होगी तो मतलब क्यूब होगा तो 3 फैक्टर्स बनेंगे। तो 3 फैक्टर्स डिग्री बनेंगे। फैक्टर लीनियर होता है तो उसका आपका एक ही फैक्टर मिलता है। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री। तो इसके देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको इसके कोई भी 2 आंसर मिलेंगे। लेट सपोज x प्लस a मिल गया एक, और दूसरा आपको मिल गया x प्लस b। ये सारे को समझते चलें, दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड ऑल्सो दिस इज इजी टॉपिक। इसमें देखें लाइक हमें मिल गया x प्लस a और x प्लस b। अगर आपका ये यहाँ पर क्यूब होता तो एक और मिला लें, थर्ड भी आ जाता है यहाँ पर, दैट इज सपोज टू बी x प्लस c। अब जो इसके आपको रूट्स मिलेंगे उसमें से हम क्या करेंगे, लीनियर फैक्टराइजेशन थ्योरम कैसे बनाएंगे। अब इसमें देखें a n, अब जब हम कोई भी लिखते हैं तो ये a जो है n, दिस इज द कोएफिशिएंट, ये इसका पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे आप आपस में प्रोडक्ट कर देंगे, आपको फैक्टराइजेशन थ्योरम आपका ये कह रहा है, आपको सेम इक्वेशन मिल जाएगी या फंक्शन where c1 c2 cn are complex numbers। अगर कॉम्प्लेक्स में भी हो, कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स आपके मिले, जैसे ऊपर कह रहा था कि हैज एट लीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स फैक्टर, तो x लेट सपोज ये x माइनस आयोटा है और ये x माइनस x प्लस 2 आयोटा है या 3 आयोटा, तो c1 c2 ये क्या है, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जुल्फकार टर्न ऑफ योर माइक, शाबाश। ओके, दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे मैं लिखूं z is equal to simply 2 iota, so this is complex number where there is totally absence of real part। रियल पार्ट इसका यहाँ पर क्या है, 0 है। ये कह रहा है हमें लीनियर फैक्टराइजेशन थ्योरम। और इसको अगर एलाबोरेट करें तो आप एग्जांपल देखेंगे। अब इसमें कह रहा है for a proof of linear factorization theorem see proofs on page number 196। वहां पर इसका प्रूफ ज्यादा लिखा हुआ है। अब इसमें देखें रिमार्क जो दे रहा है रिगार्डिंग दिस एग्जांपल नंबर 1, आप यहाँ देख सकते हैं। रिकॉल दैट इन ऑर्डर टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ फंक्शन, अगर किसी फंक्शन का आपको जीरो फाइंड करना है तो हम क्या कर रहे थे, वी वर सेटिंग दैट फंक्शन इज इक्वल्स टू 0, वी वर लाइक राइटिंग दैट फंक्शन इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन। और जो भी लेट सपोज यहाँ पे इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो हम क्या कर रहे थे, उसे सॉल्व कर रहे थे। वी वर सॉल्विंग दैट इक्वेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्या फॉर x, फॉर इंस्टेंस द फंक्शन इन एग्जाम्पल नंबर 1 है, हमारे पास एक फंक्शन है एग्जाम्पल नंबर 1a में,
So this is a type of linear function because the degree of this function is 1. The first degree polynomial function f of x is equal to x minus 2 has exactly 1 0. इसके कितने factors निकलेंगे? 1 ही निकलेगा. How to find out that? Set this x minus 2 is equals to 0 and you will get what x is equals to 2. So it has only 1 0. जाहिर है इसका जो आपका ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी और वो किसी एक जगह आपके एक्स एक्सिस को कट करेगी जहां आपका y 0 होगा. तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा. सो हैज एग्जैक्टली 1 0 8 x इज इक्वल टू 2. अब इसी तरह से काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन. अब इसमें देखें काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन. अगर हमारे पास सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन हो लाइक क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो इसमें देखें इसका जो आपका फैक्टर निकलेगा दैट विल बी x minus 3 मींस repeating factors are there. Has exactly 2 zeros. X is equal to 3 and x is equal to 3. This is called a repeated zero. इसको कहते हैं हम रिपीटिंग जीरो, मतलब जीरो इसका रिपीट हो रहा है, 2 बार है क्योंकि इसके 2 सेम जीरोस फाइंड हुए हैं. अगर आपके पास थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल हो तो क्या करेंगे? फर्स्ट यू विल सेट दिस इक्वल टू 0. आप इसको 0 सेट करेंगे. आफ्टर दैट आप देख सकते हैं कि यू कैन टेक x कॉमन फ्रॉम हियर. अगर आप इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 4 बचेगा. अब इसका राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी देख सकते हैं आप 0 है. असाइन दिस 0 सेपरेटली. If you put here x is equal to 0 and you write here x square plus 4 is equal to 0. अब आपको पता है जब n greater than 1 होगा तो उसने क्या कहा था थ्योरी में? has at least one complex zero, zeros in complex number. तो अब इसको देखें x square, ये प्लस का 4 अगर उधर चला गया तो ये क्या हो गया आपका माइनस का 4. अब क्या करेंगे? टेक रेडिकल्स ऑन बोथ साइड्स. यहाँ भी रेडिकल लें, यहाँ भी लें तो क्या हो जाएगा बेटा? x इज इक्वल टू 4 का तो स्क्वायर रूट 2 निकलेगा, मगर ये माइनस खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? बाहर आयोटा लिखेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में. प्लस माइनस, जैसे 4 का स्क्वायर रूट आपका क्या आएगा? 2, और ये माइनस रिमूव करने के लिए हमने एक बाहर आयोटा रख दिया. सो प्लस माइनस 2 आयोटा. अब देखें इसके कितने जीरोस होंगे? सेम वो फैक्टर वाली बात कर रहा है. हियर अ न्यू थिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड दैट इज 0. सो x इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या आया? x इज इक्वल टू प्लस का 2 आया, आप देख सकते हैं. और तीसरा क्या आया? x इज इक्वल टू माइनस 2 आया. सो दैट इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट थिंग, zeros of polynomial functions. I hope everyone's concept is clear up to here. Now थोड़ा सी वाला समझा दें सर. कौन सा? सी वाला? ये सर सी वाला देखें बेटा, इसमें क्यूबिक फंक्शन है आपका, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है. अगर आपको इसका जीरोस फाइंड करना है तो आपको क्या करना है? एक्स क्यूब प्लस 4x विच इज इक्वल टू 0. अब 0 सेट करेंगे, जैसे ऊपर हमने पढ़ा सेट f of x इज इक्वल टू 0. उसके बाद हमने क्या करना है? यू कैन सी हियर, यू कैन टेक x कॉमन. इफ यू टेक x कॉमन you will have x square and plus 4 remaining which is equal to 0. अगर आप ये जो 0 है ये दोनों को दे दें तो एक तो आपका 0 फाइंड हो गया, एक आपको 0 0 पर ही मिलेगा. व्हाट अबाउट दिस वन? अब आप क्या करें? x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इसको सेट कर दें तो ये प्लस का 4 उधर चला गया, ये क्या हो गया? x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4. अब देखें रेडिकल लें दोनों तरफ, बिकॉज हमें x का वैल्यू फाइंड करना है. इधर भी रेडिकल लें और इधर भी रेडिकल लें. अब स्क्वायर रेडिकल में गया, यहाँ हमारे पास x बचा और उसके बाद विच इज इक्वल टू, देखें ये तो रेडिकल में 4 है मगर इसके साथ क्या है? माइनस भी है. अगर आप कैलकुलेटर में लगाएंगे तो आपको एरर बताएगा. ये माइनस खत्म करने के लिए आप बाहर एक आयोटा दे देंगे. अब रेडिकल में से माइनस खत्म हो गया. अब देखें यहाँ पे प्लस माइनस तो आ गया क्योंकि x इज इक्वल टू हमने फाइंड किया है, स्क्वायर और ये गया तो x इज इक्वल टू, अब जो इसका वैल्यू निकलेगा 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2 अलॉन्ग विद आयोटा. तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है, एक इसका 0 0 पर है, एक 2 आयोटा और एक माइनस 2 आयोटा. दैट इज ऑल अबाउट दिस थिंग. थैंक यू सर, थैंक यू.
अब इसके बाद देखिए बेटा, चेक पॉइंट है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन। इसके नंबर ऑफ जीरोस मुझे फाइंड करके बताएं। नाउ डू रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे जो डिग्री है, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑर्डर डिग्री 4। तो इसका ये जो n है, हमने जो ऊपर पढ़ा, दैट इज ग्रेटर देन 1। जब ग्रेटर देन 1 की बात आ गई तो वो ऊपर भी कह रहा था कि हैज एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स जीरो, जीरोस इन एटलीस्ट वन जीरो इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप इसके मुझे जीरोस फाइंड करके बताएं कहाँ कहाँ इसके जीरोस मिलेंगे। शाबाश, विद इन 5 मिनट्स डू दिस चेक पॉइंट। और आप सबका जो भी आंसर आए वो मुझे चैट में भेज दें, अपने अपने प्राइवेट मैसेजेस में, मैं सबके चेक कर लूंगा। शाबाश। मोहम्मद हमजा, आपका आपने तो हाफ किया है, अभी ये कंप्लीट और भी होगा। शाबाश, सब करें। यस अख्तर। सर मैंने भेज दिया हाँ है मैंने चैट में। देखा है आपका आंसर। आराम, आप नहीं समझे अभी तक बात को। सर मेरा सही है आंसर? सही लग रहा है आपका आंसर। सर हाँ मुश्तबा, आपका भी ठीक है। शाबाश। जब आयोटा लिखा तो कोएफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं है। सही है नूर इलाही। एहसन, डू इट अगेन। सर मेरा आंसर चेक करें हाँ मैंने देखा है। अगेन। अब्दुल कुदूस, डू इट अगेन। शाबाश, स्पीड अप। ओके हाशिम, शफीक राइट, सकलैन डू इट अगेन, मोहम्मद हसन यू आर राइट, तलबदार नो, शोएब तावरी करो, मोहम्मद अब्बास सही है। ओके रबिया राइट। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स? या जुल्फकार, ओके अयाज राइट। सही है आसमा। हुमैरा, डू इट अगेन। नो नौशाद, डू इट अगेन।
नो मुक्तसिद रहमतुल्लाह राइट, तलबदार सही है। ओके नाउ व्हाट अबाउट ऑन? Yes, Anam, you have not done. Harun, Hasnain is still remaining. Yes, Preet, Sandeep, Sarman. No, Anam. सर मैंने आंसर भेजा है कब का। हाँ देखें, मोहम्मद सकलैन राइट, हारून सही है। ये वन और वन प्रोडक्ट में थोड़ी है शायद, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस आएगा। ओके दैट्स इट। इसका जो आएगा आंसर दैट इज प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस आयोटा। मतलब आपके उसमें कह रहा था एटलीस्ट वन रूट कॉम्प्लेक्स में होगा, मगर इसमें दो आ रहा है। कम से कम उसका कहना था कि एक आपका कॉम्प्लेक्स में आएगा। सो दैट्स इट, सही है हसनैन। सो नाउ अब इसमें कह रहा है द रैशनल जीरो टेस्ट। उसमें जो हमने पीछे पढ़ा इसमें क्या था, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें कह रहा है द रैशनल जीरो टेस्ट। अब ये हम कैसे करेंगे रैशनल जीरो टेस्ट, इसके क्वेश्चंस भी है, ठीक है नौशाद। अब इसमें देखें द रैशनल जीरो टेस्ट रिलेट्स द पॉसिबल रैशनल जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये जो रिलेट कर रही है पॉसिबल रैशनल जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हैविंग इंटीजर कोएफिशिएंट, जिनका जो कोएफिशिएंट होगा वो आपका इंटीजर होगा टू द लीडिंग कोएफिशिएंट एंड टू द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लीडिंग कोएफिशिएंट और पॉलिनोमियल के कांस्टेंट टर्म। लीडिंग कोएफिशिएंट इज दिस वन अलोंग विथ द term contains the degree of function and constant term lies at the last of this polynomial function. अब इसमें कह रहा है has integer coefficients then every rational zero of function has the form। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है और अगर आप उसकी रेशनल जीरो टेस्ट करेंगे तो वो आपको मिलेगा, रेशनल जीरो मिलेगा आपको p अपॉन q फॉर्म में, जहां आपका p जो होगा दैट इज फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म। ये जो लास्ट में किसी भी फंक्शन का जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका फैक्टर, और जो q होगा दैट विल बी द फैक्टर ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट। ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है इसका फैक्टर। आपको जो इसमें जीरो मिलेगा दैट विल बी इन p अपॉन q फॉर्म। हाउ p इज द फैक्टर्स of this constant term and q is the factor of this leading constant। अब इसमें कैसे पॉसिबल है, हाउ टू फाइंड आउट द जीरो इन दिस रैशनल टेस्ट में हम जीरो कैसे फाइंड करेंगे इसका। जीरो मतलब जैसे आप उधर फाइंड कर रहे थे वो फंक्शन में पुट कर रहे थे तो आपका जीरो हो रहा था, यहाँ वो जो जीरो वाला टर्म था जैसे आपने फाइंड किया x प्लस वन x माइनस वन, दैट वाज इंटरसेप्टिंग x एक्सिस। यू कैन से दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ दैट फंक्शन। इसी तरह से ऐसे फंक्शन का सॉल्यूशन आपको रैशनल जीरो टेस्ट में आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो चीजें आपने अभी प्रीवियसली फाइंड की, तो उसके लिए आप दो चीजें देखेंगे, एक आप लीडिंग कोएफिशिएंट देखेंगे, दूसरा आप कांस्टेंट देखेंगे। उसके बाद क्या होगा, टू यूज द रैशनल जीरो टेस्ट यू शुड फर्स्ट लिस्ट ऑल रैशनल नंबर्स whose numerators are factors of the constant term or and whose denominators are factors of the leading coefficient। अब इसमें देखिए पॉसिबल रैशनल जीरोस, फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म, जो लास्ट आपका कांस्टेंट टर्म है, एंड द फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट हैविंग फॉर्म्ड दिस लिस्ट ऑफ पॉसिबल रैशनल जीरोस। अब पॉसिबल रैशनल जो आपके जीरोस होंगे इसमें आपकी लिस्ट होगी उसकी, इसमें से आपके वो रैशनल जो आपके जीरोस ऑफ दैट फंक्शन होंगे आपके इसी फैक्टर में होंगे, ये फ्रैक्शन में होंगे। यूज अ ट्रायल एंड एरर मेथड
to determine which if any are actual zeros of the polynomial. अब जाहिर है सब नहीं होंगे मगर इसमें से कुछ आपके जीरोस इसमें होंगे, मतलब जो भी आपके इसके फैक्टर्स आएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वो सभी आपके जीरोस नहीं है मगर उनमें से कुछ लाजमी होंगे. नोट दैट व्हेन द लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1, अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 आ जाए, जैसे कोई भी इक्वेशन मैं लिखूं x² प्लस 4x और लास्ट में प्लस 3 लिखूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लीडिंग जो कोएफिशिएंट है दैट इज 1. कह रहा है अगर लीडिंग कोएफिशिएंट आपका 1 आए तो द पॉसिबल रैशनल जीरोस आर सिंपली द फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म. जो पॉसिबली आपके जीरोस ऑफ दैट फंक्शन होंगे वो कहाँ होंगे? इन दी फैक्टर्स ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म. मीन सिर्फ आपको ये कांस्टेंट टर्म फिर देखना है अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 आ जाए. फॉर एग्जांपल आपका ज्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा. अब यहाँ पर देखें, अगर मैं लिखूं फाइंड द रैशनल जीरोस ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन के हमें रैशनल जीरोस फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1. अब इसमें देखें द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ दिस फंक्शन इज 1 एंड द कांस्टेंट टर्म इज 1 बिकॉज द लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1. अब ऊपर क्या कह रहा था? इफ लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1, तो जो आपके रैशनल जीरोस लाई करेंगे वो क्या होंगे? दैट विल बी इन द फैक्टर्स ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म. अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो p अपॉन q फॉर्म बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप ये जो लास्ट टर्म है इसके फैक्टर्स देखें कौन से. तो अब मुझे कौन बताएगा व्हाट विल बी द फैक्टर्स ऑफ 1? यस सरमन, यू टेल मी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 1. शाबाश 1 सर. शाबाश 1. यस अख्तर, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 1? सर किस टर्म में मतलब 1 के फैक्टर्स कौन से होंगे, बस मुझे ये बताएं. सर मैं बताऊं? यस सर 1 और -1 हो सकता है. वेरी गुड. द फैक्टर्स ऑफ 1 आर पॉसिबली 1 एंड -1. तो मैंने आपको बताया अगर लीडिंग कोएफिशिएंट किसी भी आपके फंक्शन का 1 होगा तो आप p अपॉन q फॉर्म को छोड़ दें, जो आपका कांस्टेंट टर्म होगा सिर्फ आप उसके फैक्टर निकालें. अब देखिए 1 के पॉसिबली दो ही फैक्टर हो सकते हैं, एक 1 हो सकता है और दूसरा -1 हो सकता है. तो पॉसिबल रैशनल जीरोस, अब देखिए पॉसिबल जो रैशनल जीरोस अक्कर होंगे वो आपके क्या होंगे, कहाँ होंगे? 1 एंड -1 पर होंगे. अब कैसे चेक करें कि वाकई 1 और -1 पर रैशनल जीरो अक्कर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? तो देखें बाय टेस्टिंग दीज पॉसिबल जीरोस यू कैन सी देयर दैट नीदर वर्क्स. ये काम नहीं कर रहा है. कैसे? अब ये जो आपका फंक्शन है क्यूबिक फंक्शन, अब पहले तो x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दें. देखें आपका आंसर 0 आ रहा है. 1 + 1 3, मतलब 0 रैशनल जीरो 1 पे तो अक्कर ही नहीं हो रहा. अब आए -1 पुट करें तो आपका जवाब फिर से -1 आ रहा है. तो देखिए 1 पर आपका आंसर क्या आया? 3, तो ये 1 है. इस 1 पर आपका आंसर तो ये 3 आ रहा है, 0 तो अक्कर हो ही नहीं रहा. और -1 पे आपका आंसर -1 आ रहा है, ये -1 है और ये आपका -1 है. मतलब ये आपका काम नहीं कर रहा, इसमें जीरोस आपके अक्कर नहीं हो रहे, 1 और -1 पे अक्कर नहीं हो रहे. तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये आपकी रैशनल जीरो टेस्ट जो है वो फेल हो गई विथ लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ 1. सर ये रिपीट कर दे. इसमें देखें बेटा ऊपर कह रहा है रैशनल जीरोस को फाइंड करने के लिए आपको दो चीजें होनी चाहिए. पहले तो आपका जो फंक्शन है आप उसका लीडिंग कोएफिशिएंट देखें. पहले तो आप उसका लीडिंग कोएफिशिएंट देखें. वो जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा दैट इज q, और जो उस फंक्शन का आपका कांस्टेंट टर्म होगा दैट इज सपोज टू बी p. लेट्स सपोज दिस p इज हियर, दिस कांस्टेंट टर्म, एंड q इज दिस लीडिंग कोएफिशिएंट. तो जो आपके रैशनल जीरोस अक्कर होंगे दैट विल बी इन दिस फ्रैक्शन p अपॉन q. लेट्स सपोज p हमारा जो है दैट इज 4 और जो आपका q है वो है आपका 6. अब हम क्या करेंगे? इसके सारे फैक्टर्स फाइंड करेंगे. अब 4 के फैक्टर्स क्या है? देखें +-1 और उसके बाद +-1 है इसका फैक्टर. यस सर. उसके बाद प्लस, देखें +-2 भी है, शाबाश.
उसके Yes, बाद sir. ये खुद है सर प्लस माइनस, उसके बाद ये प्लस खुद है माइनस 4 प्लस माइनस 4। 6 का क्या होगा, वही होगा प्लस माइनस 1, और दूसरा क्या होगा प्लस माइनस प्लस 2 माइनस होगा, 3 2 प्लस माइनस plus 3 होगा, minus 3. और ये खुद होगा प्लस माइनस 6। तो आपके जो रैशनल जीरोस अक्कर होंगे ना वो इनमें अक्कर होंगे। अब ये जो है आपके, या आपका 1 पुट करने से ये आपका 0 हो जाएगा, या -1 पुट करने से, या 2 पुट करने से, या -2 पुट करने से। इस तरह से आप आपके जो रैशनल जीरोस हैं वो आपको इनमें से मिलेंगे। इसका एक और भी स्टेप है, इसको और भी सिंप्लीफाई करके हम रखते हैं, रेपिटेशन को अलो नहीं करते हैं, वो नीचे एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा। तो आपके जो रैशनल जीरोस हैं दैट विल अकर हियर इन P अपॉन Q फॉर्म। अब ये P अपॉन Q फॉर्म तो तब करेंगे जब आपका लीडिंग कोएफिशिएंट कुछ ना कुछ हो अदर देन 1 हो और आपका कांस्टेंट टर्म हो। अगर ऐसे ना हो, आपका ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 हो जाए, तो उसमें क्या कह रहा है, having formed this list of possible rational zeros, use a trial and error method to determine if any are actual zeros of the polynomial. Note that when the leading coefficient is 1, जो आपका लीडिंग कोएफिशिएंट है अगर वो आपका 1 हो जाए तो इसका जो आपका रैशनल जीरो है आर सिंपली द फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म। वो पॉसिबली जो होगा वो आपका इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स में ही मिल जाएगा अगर एरर अक्कर नहीं हुआ तो। अब 1 के आप फैक्टर निकालें, P अपॉन Q फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस 1। नाउ यू कैन चेक, 1 को इसमें पुट कर दें, देखें आपका 0 नहीं आया, 0 डज नॉट अकर हियर। आप -1 पुट करें, देखें आपका 0 नहीं आया, सो एरर हैज बीन अकर्ड। ना आपको 1 पे 0 मिला, रैशनल 0 मिला, और ना आपको -1 पे 0 ऑफ दिस फंक्शन मिला। तो ये एक एरर का एग्जांपल था कि अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो तो फिर आप ऐसे करेंगे। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट आपका 1 नहीं है, अब ये जो चेक पॉइंट्स हैं ये करने से पहले मैं आपको पहले इसका एक और एग्जांपल समझाऊंगा, फिर चेक पॉइंट्स करेंगे, ऐसे ही आपको समझ में नहीं आएंगी। अब इसमें देखें फाइंड द रैशनल जीरोस। अब इसमें देखें लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो आपका 1 ही है, मगर कांस्टेंट आपका -6 है। आवाज आ रही है ना, सबको समझ भी आ रहा है? आपका कॉन्सेप्ट इस एग्जांपल में मजीद क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट आपका 1 है, तो P अपॉन Q फॉर्म में आपको रखने की जरूरत नहीं है। जो आपका रैशनल जीरो इसमें अकर होगा दैट विल बी इन द फैक्टर्स ऑफ -6। अब आप देख सकते हैं -6 का फैक्टर +-1 है, +-2 है, +-3 है और +-6 है। अब इसमें देखिए इन सब में से कौन सा वैल्यू है जो इसमें पुट करने के बाद आपका आंसर 0 आ रहा है। अब आप 1 चेक करें, अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 -1 और उसके बाद फिर से आपका +1, उसके बाद आपका -3 और उसके बाद आपका -6। तो देखें आपका आंसर 0 आ रहा है? नो, 0 नहीं आएगा, क्योंकि माइनस वाले टर्म्स आपके -6, -3, -10 है और प्लस वाले जस्ट आपके पास 2 टर्म्स है। ठीक है, तो आपका आंसर तो 0 नहीं आ रहा। समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. मतलब यहाँ पे एरर अक्कर होगा। अब इस +1 को छोड़ दें, अब आप उठाएंगे -1, अब आप -1 पुट करें। अब -1 पर जब पावर 4 होगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा, 1, और उसके बाद आपका माइनस, अब x की जगह आप फिर से -1 पुट करें होल पावर क्यूब, और उसके बाद प्लस, ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और उसके बाद x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 को -3 से इट विल बी हाउ मच, +3। ये कितना हो जाएगा, +3, और बाकी हमारे पास क्या बचा, -6। अब आप देख सकते हैं ये 1 है, यहाँ पे -1 आएगा, माइनस और माइनस +1, और उसके बाद ये +1 ऑलरेडी आपके पास पड़ा है, और ये प्लस का 3 एंड -6। अब आप देखें ये -6 है, ये 3 1 4 +1 5 +1 6, 6 - 6, तो आपका आंसर 0 आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, 0 आ रहा है, तो मतलब दिस इज फर्स्ट रैशनल जीरो इन दिस फंक्शन। तो आप देखें आप ये जो है -1 से सिंथेटिक डिवीजन अभी आपने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ी, टेक द कोएफिशिएंट ऑफ x4 दैट इज 1, टेक द कोएफिशिएंट ऑफ दिस -1। सिंथेटिक डिवीजन से पहले आपको याद है, आप पहले पावर चेक करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, 4 है, 3 है, 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है, इट्स ओके। अब आप उसके बाद रखेंगे फर्स्ट टर्म को सेम आप रखेंगे, अब आप मल्टीप्लाई करते जाए, 1 टाइम -1 इज -1, कितना हो जाएगा, -2,
फिर -2 को -1 से इट विल बी +2, 1 और 2 3, फिर 3 को -1 से इट विल बी -3 -6, -6 को -1 से ये क्या हो गया आपका +6, आपका रिमाइंडर क्या बचा 0 बचा। जब रिमाइंडर 0 बचा सो x इज इक्वल टू -1 इज अ 0। पहला जो 0 है वो क्या है, कहां पर मिलेगा आपको -1 पर। समझ गए बात को? Yes, sir. या अब उसके बाद ये यहाँ पे खत्म नहीं है, अब आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब ये तो डिवाइजर था, ये रिमाइंडर था, अब कोशेंट इक्वेशन आप यहाँ से फॉर्म करेंगे। आपको याद होगा लास्ट टर्म को छोड़कर फिर सबके साथ आप x मल्टीप्लाई कर रहे थे और पावर्स को इंक्रीज कर रहे थे, एक्स स्क्वायर और उसके बाद क्या हो रहा था एक्स क्यूब। ठीक है, ये कोशेंट इक्वेशन है। बहरहाल अब आप ये टर्म्स फिर से रखें 1 -2 3 और -6। अब इनमें देखिए आपने प्लस और -1 चेक किया था तो आपका जो 0 आया था -1 पे आया था। अब आप ये बाकी भी चेक करेंगे, +2 को चेक करेंगे आपका 0 आएगा, -2 पे भी नहीं आएगा, 3 इन सब पर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, या फिर सिंपली आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसकी कोशेंट इक्वेशन बना के आप इसको चेक करें तो भी सही है, इसको चेक करेंगे सेम थिंग इज देयर। तो अब देखें 1 -2 3 और -6, अब आप 2 से डिवाइड करेंगे, 1 यहाँ पे सेम, 1 टाइम 2 इज 2, 0 आ गया, 0 टाइम 2 इज 0, 3 + 0 3, 3 टाइम 2 इज 6, ये आपका रिमाइंडर 0 बचा। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास एक तो x इज इक्वल टू -1 जो है दिस इज 0 जो आपने ऊपर लिखा, 0 यहाँ पर है। दूसरा आपके पास x इज इक्वल टू 2 पर 0 है, x इज इक्वल टू 2 पर है। अब तीसरा कहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जो जीरोस होंगे देयर शुड बी 4 फैक्टर्स, यू कैन से दैट। अब इस थर्ड में से देखें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, कांस्टेंट को छोड़कर इसके साथ x मल्टीप्लाई करें, फिर इसके साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें। अब ये तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, x स्क्वायर + 3, तो थर्ड आपका ये है। ये तो अब मोर सिंप्लीफाई होगा, एक आपका x, ये माइनस का 1 इधर आ गया, क्या हो गया +1, 2 इधर आ गया, ये क्या हो गया -2। ठीक है, 2 0 तो आपके यहाँ अक्कर हो रहा है। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो थ्योरी में कह रहा था, अब उसमें देखें x स्क्वायर + 3 विच इज इक्वल्स टू 0, अब प्लस का 3 उधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा -3 विच इज इक्वल टू -3। इन ऑर्डर टू गेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, अब यहाँ पर भी रेडिकल दें और यहाँ पर भी रेडिकल दें, तो ये देखें स्क्वायर और रेडिकल रिमूव्ड, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा आपका प्लस माइनस रेडिकल 3 और इसके साथ क्या हो जाएगा आपका आयोटा हो जाएगा। तो माइनस खत्म करने के लिए हम आयोटा देंगे। तो अब इसमें देखें मतलब आपके 2 रूट्स आए यहाँ पर। अब इसमें देखें बिकॉज द फैक्टर x स्क्वायर + 3 प्रोड्यूसेस नो रियल जीरोस, रियल जीरोस तो नहीं है क्योंकि यहाँ आयोटा आ गया, ये आपका क्या हो गया इमेजिनेशन में चला गया, ये आपका इमेजिनरी हो गया। सिंपली आप कह सकते हैं 3 एंड आयोटा। जो आपके रियल जीरोस अक्कर होंगे वो x इज इक्वल टू -1 पर अक्कर होगा और दूसरा आपका x इज इक्वल टू 2 पर अक्कर होगा। सो दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन। अब आप अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो एक आपका 0 का अक्कर हो रहा था x इज इक्वल टू -1 पर, अब आप देख सकते हैं ये -1 है, -1 पे एक आपका 0 अक्कर हो रहा है, यहाँ पे y एक्सेल आपका 0 है और दूसरा आपका 2 पर देखें y आपका 0 है। तो ये 2 आपके रियल जीरोस अक्कर हो रहे हैं। सो दिस इज द मेथड थ्रू व्हिच वी कैन फाइंड आउट द जीरोस। क्लियर होगा, मेथड वही है, सिर्फ ये है कि आप सिंथेटिक डिवीजन इसमें एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अब इसमें देखें हमारे पास है फाइंड द रैशनल जीरोस ऑफ ईच फंक्शन। अब ये चेक पॉइंट्स हैं, ये चेक पॉइंट्स मुझे करके दिखाएं, शाबाश। इन सब में आपका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है दैट इज 1, सो यू ओनली हैव टू टेक द फैक्टर्स ऑफ दैट कांस्टेंट टर्म। सो शाबाश, गो थ्रू दीज 3 फर्स्ट एंड सेंड मी योर आंसर्स एज सून एज पॉसिबल। शाबाश।
Are you all doing? यस सर। यस सर कर रहे हैं। शाबाश। Yes, sir. Correct. शाबाश, स्पीड अप। अभी 7 एग्जाम्पल्स और रहते हैं, 8 एग्जाम्पल्स। सर सिर्फ -1 और +1 के साथ करें या सारे फैक्टर्स के साथ आप करना चेक तो चाहिए? सारे करेंगे कि जीरोस कहाँ मिल रहे हैं। चेक सब पर नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 1 या 2 पर ही मिलेगा बस। हाँ सर्वर देखा है मैंने, बाकी सब भी करें, देखते हैं।
According to Talabdar, there are 3 zeros. Okay, Shabaz, everyone solve. Shabaz, Shabaz. Yes, Rabia, have you done? No, sir, it's continue. Okay. Sarmanan? जी सर सरो ता लिंक हिन जी मोकिले छॾी आहे क्रेश में, वो क्रेश वारा हाणे हेॾे सर था गलत सर मां डिलीट करे छॾी आहे वो गलती डिलीट करे छॾी आहे मां वो वेटिंग में लॻा पिया आहिनि हिते। हाँ सर मां गलती थी है मां मैसेज करे छॾियो ठीक है सर ठीक है। यस हसन, जी सर। हैव यू डन? सर पहला हो गया, दूसरा कर रहे हैं। ठीक है शाबाश। पहले के क्या है, कितने जीरोस हैं पहले में? सर सेंड किया आपने। सर 3 0 है पहले में। ये पहला -4 -1 और 2 पर है आपका? जी सर। ठीक है। ओके हसन, आई हैव सीन। मोहम्मद सकलेन, you should recheck again. नौशाद, इतने 4 जीरोस तो अक्कर नहीं होंगे। -1 और 2 और 4 पर अक्कर होंगे आई थिंक। सही है हसन। हाँ ठीक है हसमा बेटा, 3 जीरोस हैं। ओके हाशिम, नॉट 2 zeros, -1 2 third is still remaining. ठीक है अब्दुल कुदूस, 3 zeros हैं। शाबाश। सेकंड करें, सी करें तो फिर आगे चलें। शाबाश। या फर्स्ट और सेकंड करें तो फिर बस आगे चलते हैं। सिर्फ आपको मेथड समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। बस 2 क्वेश्चन करें तो आगे चल रहे हैं। शाबाश। यस हुमेरा, रबिया, डिंकी, प्रीत। सर फर्स्ट हो चुका है, सेकंड कर रही हूँ।
ओके तलबदार, ओके ओके तरफदार। यस नूर इलाही, अख्तर, हसन, हसनैन। जी सर कर रहे हैं एंड है बस। ओके हाशिम, नाउ राइट। यस हारून, ईशा, मोहम्मद अब्बास। सर कर रहे हैं। उसामा, पल्लवी, send your answers of second, शाबाश। यस सर हो रहा है सर। I think in second there are no zeros. Error will be occurring there. यस सर सारे चेक किए हैं, जीरो कहीं में भी नहीं आ रहा है सर इसमें। सही है। सर एक में आ रहा है मेरे में। आप वो रीचेक करें। जी सर हमारे में भी नहीं आ रहा जीरो, किसी में भी। हाँ जीरो काफी स्टूडेंट्स का नहीं आया है। नो रियल जीरो। हम परेशान हो रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहा। तो ऊपर आपने पहला एग्जांपल देखा ना, उसमें तो एरर अक्कर हो रहा था, जरूरी नहीं आए, ठीक है। अब यहाँ आगे देखें। अच्छा ये एग्जांपल नंबर 4 है, ये जो प्रीवियस ठीक है हसन। इसमें देखिए ये जो प्रीवियस है, ये जो थर्ड है, इसकी भी एक चेक पॉइंट है, ये भी आप देख सकते हैं 125 में इसके फैक्टर्स निकाल के। सेम मेथड विल बी देयर। थोड़ा इससे आगे चले, जहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट आपका 1 ना हो तो फिर क्या करें, फिर कौन सा मेथड फॉलो होगा। ओके नूर इलाही, मोहम्मद जुबैर। अब इसमें देखें, फाइंड द रैशनल जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक फंक्शन। अब इसका रैशनल जीरोस हमें फाइंड करना है। अब ये केस प्रीवियस केसेस से चेंज इसलिए है कि इसमें जो लीडिंग कोएफिशिएंट है दैट इज नॉट 1। तो अब इसमें अब हम क्या करेंगे, सो वी विल फॉलो दैट सेम मेथड व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, P upon Q फॉर्म। तो अब वो P upon Q फॉर्म फॉलो करने का क्या मेथड है। ओके यार, अब इसमें देखें व्हाट वाज P, that was the factors of constant, what was Q, that was the factors of leading coefficient। अब बेटा आप देखें 3 के फैक्टर्स कौन से होंगे, +-1 और +-3, और फैक्टर्स ऑफ 2 दिस लीडिंग कोएफिशिएंट एक +-1 और +-2। अब देखिए हम चेक कैसे करेंगे। अब ये तो हो गए न्यूमरेटर में +-1,
फिर डिनोमिनेटर में, और उसके बाद डिनोमिनेटर में अलग है, न्यूमरेटर में अलग है। अब हम फ्रैक्शन इनमें से कैसे फॉर्म करेंगे जिसे हम बाकायदा से चेक करें, तो अब इसका मेथड आप माइंड में रख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका यही मेथड फॉलो होगा। अब ये देखिए, ये जो प्लस माइनस 1 है, अब आप फ्रैक्शन से इसमें से कैसे फॉर्म करेंगे। ये जो डिनोमिनेटर में फर्स्ट प्लस माइनस 1 है, गिव दिस सेपरेटली टू दिस बोथ। अब देखें प्लस माइनस 1 जो ऊपर है न्यूमरेटर में है, गिव दैट सेम प्लस माइनस 1 सेपरेटली टू बोथ, और ये प्लस माइनस 1 इसको भी सेपरेटली दें, क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस 3 ऑन प्लस माइनस 1। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो होगा प्लस माइनस 1, न्यूमरेटर में भी प्लस माइनस 1 है, तो ये आपका चेंज ज्यादा नहीं करेगा, ये माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो आपका ये क्या रहेगा, प्लस माइनस 1 ही रहेगा, और आपका ये क्या रहेगा, ये आपका प्लस माइनस 3 ही रहेगा। उसके बाद आ जाए, ये जो प्लस माइनस 3 है, ये प्लस माइनस 2 है, अब ये सेपरेटली इन दोनों को दे दें। अब आप सिंपली देखें, इसको सॉल्व करने का, रखने का, फ्रैक्शन बनाने का सिंपल मेथड ये है, आप प्लस माइनस को छोड़ दें, प्लस माइनस आप वैसे ही इसमें पुट करें। अब ये जो 1 है इसको आप ये 2 सेपरेट दे दें 1/2, और उसके बाद सेम प्लस माइनस जो है वो आप यहीं पे कांस्टेंट फिक्स कर दें। अब ये जो 2 है, ये इस 3 को आप सेपरेट दे दें, प्लस माइनस 3/2। अब देखें आपके सेपरेट फ्रैक्शंस फॉर्म हो गए, मतलब प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 1/2 और प्लस माइनस 3/2। कितने आपके नंबर्स यहाँ पर फॉर्म हुए जो आप चेक कर सकते हैं, 8 नंबर्स, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 4 6 एंड ये 8 नंबर्स। अब इन 8 नंबर्स को, जैसे आप प्रीवियस में चेक कर रहे थे, अब इन 8 नंबर्स में इसका जो होगा आपका 0 अक्कर होगा, रैशनल 0 अक्कर होगा। अब देखिए, मैं पहले ये जो है प्लस माइनस 1, इसमें से मैं 1 चेक कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये प्लस का 3, ये माइनस का 8 और अगेन प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा आपका, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 प्लस 3 इट विल बी 6, 6 प्लस 2 इट विल बी 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये पहले ही आपका करोगे, आप सिंथेटिक फॉर्म में देखे रखें, द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 2, 3 minus 8 and 3, 2 3 minus 8 and 3, फर्स्ट विल बी टेकन सेम, 2 टाइम 1 is 2 सेम है। अब यहाँ पर देखिए, जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर देखें, ये जो x पहला आपका 1 पर आया, मतलब x इज इक्वल्स टू 1। अगर आप इसको इधर ले आए, इट विल बी लाइक x माइनस 1। और ये जो सेकंड है, इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसको x दें और इसको आप क्या देंगे, x स्क्वायर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1/2। इसमें से देखिए, आपको यहीं पे बकाया आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको यहीं पे पता चल जाएगा इसके बाकी फैक्टर्स क्या होंगे। x इज इक्वल टू 1/2 और इसमें से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 3। सिर्फ इन पर आपका 0 अक्कर होगा। वैसे देखें, प्रीवियस में हम कितने सब चेक कर रहे थे, इट वाज टू मच टाइम कंज्यूमिंग, मगर इसमें देखें 1/2 देखें इनमें है, यहाँ पर है प्लस का 1/2, इस पर 0 आएगा। और दूसरा है माइनस 3 कहाँ है, यहाँ है, इस पर 0 आएगा। मतलब आपको एक मिल गया जो पहला, बाकी आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फाइंड हो जाएंगे। समझ में आ गया सबको? रिपीट करें थोड़ा सा। जी सर, रिपीट करें। यहाँ पर देखिए, पहले तो आपको ये मेथड आना चाहिए कि आप ये जो फ्रैक्शन में प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3, आप इनमें से कैसे आप बनाएंगे वो वैल्यूज जिनमें से आपको जो f of x है वो 0 आपको मिलेगा। तो आप सिंपली पहले ये जो प्लस माइनस 1 है, गिव दिस टू द डिनोमिनेटर ऑफ दिस 1 एंड 3। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1, डिनोमिनेटर में 1 रखने से कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 3 आपके सेम रहेंगे। बाकी बचा आपका 2, गिव दिस 2 सेपरेटली टू दिस बोथ डिनोमिनेटर्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक प्लस माइनस तो है ऑलरेडी, इट विल बी 1/2, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3/2। अब ये है आपके 8 नंबर्स जिनमें आपका 0 अक्कर होगा। अब वो 0 हम कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड फर्स्ट 0 बाय पुटिंग बाय चेकिंग द वैल्यू। अब +1 से हमने चेक किया, आपका 0 आ गया। जब 0 आ गया तो 2 आप इसके कोएफिशिएंट लें, दिस इज 2 दिस इज 3, इसमें आपको 1 मिल जाए
तो आपको आगे जाने की जरूरत कम है, आपको फैक्टर्स यहीं पे मिल जाएंगे, इसके 0 मिल जाएंगे। ये आपका -8 और ये आपका 3। सिंथेटिक डिवीजन तो आपको आती है, 2 टाइम 1 is 2, 2 and 3 it will be 5, 5 टाइम 1 is 5, -8 + 5 -3, -3 टाइम 1 is -3, ये आपका रिमाइंडर 0 बचा। अब आप इसमें से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, क्या हो जाएगी 2x² + 5x और -3। इसकी तो फैक्टर निकालने आप सबको आते होंगे मिडिल टर्म ब्रेक से, तो आप फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, आपको इसके फैक्टर मिल जाएंगे। क्या होगा 3 and 2, तो क्या हो जाएगा 2x² + 3x, क्या होगा प्लस का 2x और माइनस का 3 which is equal to 0। अब आप मेक पेयर्स एंड टेक कॉमन, अब आप पेयर इसमें से बनाकर और इसमें से आप कॉमन लें, तो एक आपको क्या मिलेगा 2x - 1 मिलेगा और एक आपको क्या मिलेगा x + 3 मिलेगा। और ये x - 1 तो यही है जो आपने पुट किया और आपका आंसर 0 आया। अब मतलब जीरोस आपके कहाँ आकर होंगे, एक x = 1/2 पर, क्योंकि माइनस का 1 जब उधर जाएगा प्लस का 1 तो डिवाइड में हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख लें 1/2 यहाँ है, ऐसे आपको चेक करना पड़ता मगर यहाँ पे आपको मिल गया। यहाँ पे +3 है, यहाँ पे देखें एक -3, मतलब 3 जीरोस अक्सर होंगे, एक -1 पर, एक 1 पर, एक 1/2 पर और एक -3 पर। बस आपको यही फाइंड करना है। समझ में आया सबको? जी सर। यस सर, क्लियर है? यस सर। अभी आपको क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। रबिया, हुमेरा, प्रीत, पुत्रता सबनी के क्लियर है? Yes, girls are not here. No sir, yes we are here. जी सर, क्लियर है। ठीक है, तो फिर ये नीचे वाला आप सब करके दिखाएं, शाबाश। ये आप करके दिखाएं चेक पॉइंट। यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट आपका 2 है और कांस्टेंट टर्म -30 है, सो यू विल फॉलो द सेम मेथोडोलॉजी। या इससे भी पहले यहाँ देखें, आपको एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करवा दूं, फिर आप चेक पॉइंट कीजिएगा। इसमें थोड़े आपके जो फ्रैक्शंस हैं वो ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं। पहले यहाँ देखें सब। अब यहाँ पर देखें लीडिंग कोएफिशिएंट इसका -10 है और आपका कांस्टेंट -12 है। अब इसके फैक्टर्स निकालें। अब देखें -12 के फैक्टर्स +-1 +-2 +-3 +-4 ये निकलेंगे, -10 के ये निकलेंगे। अब आप इसमें से फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, जो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको फर्स्ट 0 इसमें मिल जाए, वो आप कैसे बनाएंगे? समझ में आ रहा है मेरी बात? सर ये रिपीट करें, अभी आपने क्या बोला सर? मैंने ये कहा कि यहाँ पर देखें लीडिंग कोएफिशिएंट -10 है और कांस्टेंट टर्म जो है वो आपका -12 है, तो इनके फैक्टर्स ये आ गए। अब आप पुट करने के लिए सारे फैक्टर्स या फ्रैक्शंस कैसे बनाएंगे? इसमें कह रहा है विद सो मेनी पॉसिबिलिटीज, कह रहे हैं 32 वैल्यूज इसके बनेंगे। जिस तरह यहाँ पे ऊपर कितने वैल्यूज बने आपने यहाँ देखा, ऊपर कितने वैल्यूज हमने बनाए फॉर टू फाइंड आउट द जीरोस? 8 और इसके कह रहे हैं कि 32 वैल्यूज बनेंगे। हाउ वी विल फॉर्म दोस 32 वैल्यूज? मेथड आई हैव टोल्ड यू। अब देखें कैसे, ये जो +-1 है फर्स्ट, गिव दिस सेपरेटली टू ऑल ऑफ दीज, यू कैन से दैट। अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखें +-1 जब आप सबके डिनोमिनेटर में देंगे तो इन सब में बताएं कोई फर्क आएगा? सर इन सब में कोई फर्क नहीं आएगा। +-1 +-2 ये तो आपके सेम रहेंगे पहले, ठीक है? समझ में आया सबको? यस सर। पहले तो सेम रहेंगे, उसके बाद आ जाए सेकंड पे। अब ये जो सेकंड है, पहले आप ये सारे लिख जाएं, आप अपने कॉपीज पे +-1 +-2 इनमें कोई चेंज नहीं आया, बिकॉज वी हैव गिवन +-1 टू ऑल दिस। अब जब आप +-2 देंगे तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका +-1/2, ठीक है? सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें ये 2 है, जब इसके नीचे ये 2 देंगे तो
क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके प्लस पास, माइनस वन। प्लस माइनस वन। उसको लिखने की जरूरत प्लस नहीं है माइनस। क्योंकि वो आपने ऑलरेडी वहां लिखा है। समझ गए मेरी बात? क्योंकि प्लस माइनस, बेटा प्लस माइनस वन तो पहले हमने ये सारे लिख लिए है ना, क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर में आपने प्लस माइनस वन दिया, तो इन सब में कोई चेंज अक्कर होगा क्या? तो सर कोई चेंज अक्कर नहीं होगा, क्योंकि पहले ये जो प्लस माइनस वन है ये आप इन सब के डिनोमिनेटर्स में दे दें तो ये तो आपके सेम ही रहेंगे, लाइक प्लस माइनस वन, उसके बाद प्लस माइनस टू, ये सारे जिस तरह आपके पास लिखे हुए ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, ये आपके ऐसे ही रहेंगे। कहां तक? प्लस माइनस 12 तक। ये कितने हो गए देखें, 2 4 6 8 10 12, तो ये हो गए। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है ना? यस सर। अब जो है ये, अब जो ये है प्लस माइनस टू, अब इसको आप सबके डिनोमिनेटर में दें। अब प्लस माइनस वन के डिनोमिनेटर में देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन अपॉन टू। अब ये जो प्लस माइनस टू है इसको इस प्लस माइनस टू के डिनोमिनेटर में दें तो ये क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि टू और टू कैंसिल हो जाएगा। तो वन तो देखिए ऊपर हमने ऑलरेडी लिख दिया है ना, तो दोबारा नहीं लिखना है। वन तो हमने ऊपर बेटा लिखा था ना, ये जो पहले फैक्टर्स हमने लिखे हैं, ये देखें यहाँ पर हमने, तो दोबारा प्लस माइनस वन नहीं लिखना है। अब इस टू को 3 के डिनोमिनेटर में दें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 अपॉन 2, ये तो ऑलरेडी नहीं है तो ये हम लिखेंगे। अब इस प्लस माइनस 2 को 4 के डिनोमिनेटर में दें तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 2 हो जाएगा प्लस माइनस का, लेकिन लिखेंगे नहीं लिखेंगे। बस यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो चीज पहले अक्कर हो गई वो नहीं लिखेंगे। तो जब ये आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये देखें, ये 12 थे, ये 14 हो गए, ये 16 हो गए, आपके 32 ऐसे नंबर्स फॉर्म होंगे जिनमें आप पॉसिबली जीरोस चेक कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? यस सर, अभी आ गया। सबको समझ में आया? सर ऊपर वाला 12 है सर? हाँ 12 है, माइनस 12 है। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसमें देखें, जब ये हो गया तो आप इसको पहले कोई भी वैल्यू चेक करेंगे। लेट्स सपोज इट लुक्स लाइक 3 रीजनेबल सॉल्यूशंस वुड बी x इज इक्वल टू -6 अपॉन 5 पर एक आपका जीरो आएगा। अब ये फ्रैक्शन तो आपको बाद में मिलेंगे जब आप सॉल्व करेंगे। अब देखें प्लस माइनस वन आप इसमें पुट करेंगे ना, आपका जीरो नहीं आएगा। फिर आप आ जाए प्लस माइनस 2 को चेक करेंगे, ये जो मैंने यहाँ लिखा है। फिर आप प्लस माइनस 2 को चेक करेंगे तो पहला जब आप 2 ही इसमें पुट करेंगे तो आपका जीरो आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 2 से इसको सिंथेटिक करेंगे। सिंथेटिक करना तो आता है ना 2 से? यस सर। 2 से सिंथेटिक करेंगे तो आपके नीचे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी। अब इसमें इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे मजीद तो आपको पता चलेगा एक आपका -6 अपॉन 5 है और एक आपका 1 अपॉन 2 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप इसको पुट करेंगे तो आपको ये मजीद दोनों मिल जाएंगे। दैट विल बी -6 अपॉन 5 इज इक्वल टू -1.06 लाइक एंड 0.569 समथिंग। ठीक है, ये 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5, ये दो आपके बकाया फैक्टर्स होंगे। क्लियर है सबको? यस सर। सबको क्लियर है? ठीक। सर जब तक हमें पता चले कि पहला रियल जीरो कौन सा है तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे, फिर तब तक आप पुट करते जाएंगे। आपको पहला वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ओके। अब ये जो चेक पॉइंट है, शाबाश। जी जी सर सिर्फ जीरो एक बार फाइंड करना है या दो? एक बार फाइंड। देखें ना, जब आपका P अपॉन Q फॉर्म आ गया ना तो आप एक बार फाइंड करें और उसके बाद दूसरा जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखें यहाँ पर जो मिली थी, ये जो आपके पास टर्म बच गए थे, इनमें से जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे ना तो दूसरे दो टर्म आपको ऑटोमेटिकली इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है सर। क्लियर हो गया? सर तो इसमें कितने जीरो हुए? इसमें 3 जीरोज हुए, 1 2 और 3 जीरोज हुए। ठीक है, तो इसमें कितने 3 जीरोज हुए? एक आपका 1 पे अक्कर हुआ, एक 1 अपॉन 2 पे अक्कर हुआ, एक -3 पे अक्कर हुआ। नहीं सर, एग्जांपल 5 में सर
एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए, एक जीरो आपका 2 पर अक्कर हुआ, एक -6/5 पे अक्कर हुआ, एक आपका 1/2 पे अक्कर हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ग्राफ बना हुआ है। एक आपका जीरो कहाँ अक्कर हुआ, 2 पर अक्कर हुआ यहाँ पर, और दूसरा जीरो आपका 1/2 पर अक्कर हुआ, और तीसरा जीरो आपका कहाँ अक्कर हुआ, -6/5 यानी कि -1 पॉइंट एंड समथिंग पर यहाँ पर अक्कर हुआ। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर है सबको? यस सर। अब आप ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाएं। इसमें जो रीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, मगर आप मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाएं। शाबाश, चेक पॉइंट करें तो आगे चलें। शाबाश, स्पीड अप। शाबाश शाबाश। शाबाश, स्पीड अप। Sakleen, let's see. जेड सी तक लेना।
According to you, there are 4 zeros, Mohammed Abbas. Yes, Harun, Hasnain. Okay, Talabdar Hamza. Everyone's answer is different from other. Okay, सही है आसान. सही है रहमतुल्लाह. Hassan, right. Yes, other students. Yes, Mujtaba. Doing, sir. सही है जुबैर. सही है फातिह मुश्तबा. अरहम राइट. सही है पल्लवी बटरा. यस हुमेरा बरीरा. जी सर, कंटिन्यू. यस रबिया. टू माइनस थ्री तो नहीं होगा. 2 - 3 भी हैं मगर इसके अलावा और भी होंगे. सही है उसामा, शाबाश. सही है ताजो हुमेरा.
राइट मुक्तसिद? Yes, yes, Isnan, you are right. सही है नौशाद? यस नूर इलाही, संदीप, रबिया, शफीक, हारून स्टिल रिमेनिंग। सही है आपका रबिया, सही है यार। Okay, now look forward here. This one is same. Find all real solutions of. आपको इसके solutions find करने you can find through that same P upon Q form. अब इसमें देखें leading coefficient तो 1 है, सिंपली आप इस तरह से भी find कर सकते हैं। अब उसके बाद देखें इसमें conjugate pair। अब मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं, जस्ट यू हैव टू चेंज द सिंबल ऑफ इमेजिनरी पार्ट। सो नाउ यू कैन सी हियर दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर a plus b iota, the combination of real and imaginary part, you can see here. So its conjugate will be, means horizontal bar indicates the conjugate of complex number. In conjugate just change the symbol of the imaginary part minus b iota. अब इसमें क्या ये रहा है कि let function be a polynomial function, let f be a polynomial function that has real coefficients. इसके जो coefficients होने चाहिए वो real होने चाहिए. If a plus b iota, अगर आपके पास एक complex number है a plus b iota, तो where b does not equal to 0, where b does not equal to 0 is the zero of the function, then the conjugate a minus b iota is also a zero of function. अगर a plus b iota like 2 plus 3 iota जो है वो जीरो है किसी फंक्शन का, जैसे हमने अभी प्रीवियसली किए जिसमें इमेजिनरी भी आ रहे थे, तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो भी उस फंक्शन का जीरो होगा. मतलब अगर a प्लस बी आयोटा आपका जीरो है किसी फंक्शन में, जो जीरो आप अभी तक फाइंड करके आए, तो अगर आप उसका कॉन्जुगेट कर देंगे ना, मतलब 1 प्लस आयोटा इज जीरो ऑफ अ फंक्शन, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो भी जीरो ऑफ फंक्शन होगा. मतलब इमेज कॉन्जुगेट से कोई चेंज नहीं आएगा जीरोस में. अब इसमें क्या कह रहा है, बी श्योर you see that this result is true only when the polynomial function has real coefficients. जब polynomial function के जो coefficients होंगे वो real होंगे, like x square plus 1, but not to the function x minus iota, but not to the function x minus iota, क्योंकि यहाँ पे जो coefficient है that is not real. अब कह रहे हैं be sure you see that this result is true only when the polynomial function has real coefficients. जब polynomial function के जो coefficients होंगे वो आपके real होंगे. मतलब देखेंगे आपका एक polynomial function है, इसके जो coefficients है 1 है या ये यहाँ पर constant term है, these are real. ये जो बात कर रहे हैं सिर्फ ऐसे functions के लिए true है जिसमें आपके सारे coefficients जो होंगे वो real होंगे. ऐसे functions के लिए नहीं जिसमें आपका एक coefficient real है और दूसरा आपका imaginary है. ये जो बात कर रहा है यहाँ पर, ये ऐसे फंक्शंस के लिए ट्रू नहीं होगी. समझ में आई बात? सर अगर एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर. सर
त पुट हे त तव्हांजो रियल कोएफिशिएंट ई थी वियो न, आइटा स्क्वायर जी त वैल्यू आहे न तव्हां वटि। यस सर। पर रेडिकल ॾिसो जीअं हिन ते आइटा लिखियो आहे रेडिकल -1 त हे तव्हांजो रियल न आहे, हे तव्हांजो रियल आहे? नो सर। ये रियल ना, ही गाल तो करे। कह रहा है कि अगर कोई सिंपली आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर उसका जो है 0 1 + 2 आयोटा पर अक्कर हो रहा है तो उसका 0 1 - 2 आयोटा पर भी अक्कर होगा, मगर शर्त ये है कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए जिसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपके रियल होने चाहिए, जैसे 1 है 1 है। ऐसा फंक्शन ना हो जिसके कोएफिशिएंट्स में इमेजिनरी भी हो, जैसे यहाँ पर इमेजिनरी है। इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। हसनैन, अरहम, नूरिलाही सर आ गई। ठीक सर जी जी। आपने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी आयोटा, मतलब इमेजिनरी नंबर्स। तो सर ये अभी ये वाली बात कुछ समझ में नहीं आई कि जहाँ पे मतलब कि आयोटा ना हो वो फंक्शन है। मेरी बात सुने, ठीक है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अब देखें आपने प्रीवियसली फंक्शन सॉल्व किए हैं लाइक f(x), तो उसके जो आपको जीरोस मिले हैं इस तरह से मिला, एक x + 1 पे आपको 0 मिला, लेट सपोज एक x - 1 पे मिला, और कुछ जीरोस आपको कहाँ पर मिले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, लाइक x + 2 आयोटा। जिस तरह हम उधर माइनस खत्म करने के लिए हम आयोटा दे रहे थे, याद है आपको सबको? यस सर। यस ठीक है। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि अगर किसी फंक्शन का, क्या कह रहा है, लेट f be a polynomial function that has real coefficients if a + b iota where b does not equal to 0 is a 0, जैसे यहाँ पर है x + 2 iota is a 0, जाहिर है इस पर 0 है, इस पर 0 है, this one is also said to be the 0 of this function। कह रहा है is a 0 of the function, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो भी इस फंक्शन का 0 होगा, x + 2 आयोटा तो -2 आयोटा भी इसका 0 होगा। मगर ये होगा कब, जब आपका जो फंक्शन है उसमें सारे कोएफिशिएंट्स आपके रियल हों। कोएफिशिएंट्स ये सिर्फ ऐसे फंक्शन के लिए होगा जिसमें आपके सारे कोएफिशिएंट्स जो है वो रियल हों, जैसे x² + 3x + 4, उसमें भले आपका एक रूट जो है वो आपका ये ऐसे आ रहा है तो उसका कॉन्जुगेट भी इसका 0 होगा। ऐसा फंक्शन ना हो जिसमें आपका x² - 3x आयोटा हो, तो ऐसे फंक्शन के लिए ये जो बात कर रहा है कि ये जो रूट अगर आएगा तो उसका कॉन्जुगेट भी इसका 0 होगा, ये मुमकिन नहीं है। ये जो पॉसिबल है, ये जो बात यहाँ पर कर रहा है, सिर्फ ऐसे फंक्शन के लिए जिसमें आपका आयोटा ना हो, उस फंक्शन के लिए ये बात कर रहा है कि अगर उसके आंसर में जीरोस में आयोटा आ भी जाए तो उसका कॉन्जुगेट भी आपका जीरोस में ही शुमार होगा, बस ये बात कर रहा है। ओके सर। ठीक है, अख्तर क्लियर है नूर भाई? यस सर। ठीक है। अब इसमें देखिए, यस सर। अब ये जो ऊपर बात कर रहा था, देखिए कह रहे हैं फाइंड अ 4th डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन विथ रियल कोएफिशिएंट्स दैट हैज, कह रहा है 4th डिग्री पॉलिनोमियल हमें बनाकर दिखाएं जिसके कोएफिशिएंट्स क्या हों, क्या हो कोएफिशिएंट्स, रियल हो, मतलब उसमें कहीं भी लाइक ये आयोटा यूज हुआ ना हो, इस तरह भले हो x² + 1, मगर आपको बनानी है 4th डिग्री, मतलब उसमें यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर 2 है, आप देख रहे हैं, उसमें हाईएस्ट पावर जो हो दैट शुड बी 4, इन तीनों में से बनाकर दिखाएं। अब आपको तो पता है कि अगर पावर 2 है तो आपके जीरोस कितने, 2 आ रहे हैं, सिंपली अगर मैं कहूँ तो फैक्टर्स आपके 2 आ रहे हैं। अगर पावर 3 है तो आपके फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब देखें वहां पे कह रहे हैं 4th डिग्री, 4th डिग्री होगा तो उसके फैक्टर्स कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे, मगर यहाँ पर हमें कितने दे रहे हैं, सर 2, 3 दे रहे हैं ना, 3 दे रहा है। तो अभी जी जी यहाँ पर हमें क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, -1 और 3 आयोटा। ठीक है,
रिपीटिंग फैक्टर्स बता रहा है x माइनस वन होल स्क्वायर सिंपली। तो यहाँ पे देखिए एक तो 3 आयटा है। अभी उसने बताया कि अगर आपकी पॉलिनोमियल फंक्शन हो और उसके सारे कोएफिशिएंट्स रियल हो, तो अगर उसका आयोटा रूट है तो उसका कॉन्जुगेट भी हम कहेंगे इसका वाकई रूट है। अगर प्लस आयोटा रूट है तो आप कह सकते हैं कि माइनस आयोटा भी उसका रूट है। अब यहाँ पे देखिए वही चीज कह रहा है कि विथ रियल कोएफिशिएंट्स, वो जो 4th डिग्री इक्वेशन होगी उसके सारे कोएफिशिएंट्स रियल होंगे। तो अगर उसका 3 आयोटा रूट है तो मैं कह सकता हूँ ना कि -3 आयोटा भी उसका रूट होगा। कह सकता हूँ या नहीं? यस सर। कह सकता हूँ। जो बात हमने ऊपर डिस्कस की वही बात है यहाँ पर। तो इसमें कह रहा है बिकॉज 3 आयोटा इज अ 0 एंड द पॉलिनोमियल इज स्टेटेड टू हैव रियल कोएफिशिएंट्स। कह रहा है रियल कोएफिशिएंट की बात कर रहा है। यू नो दैट द कॉन्जुगेट ऑफ 3 आयोटा, 3 आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा जिसमें आप सिंबल को चेंज कर देते हैं, मस्ट आल्सो बी अ 0। ये भी आपका 0 होगा। अगर 3 आयोटा 0 है तो -3 आयोटा भी 0 होगा। सो द 4 zeros आर, एक -1 पर है, -1 पर है रिपीटेड, एक 3 आयोटा पर है, एक -3 आयोटा पर है। अब आप देख सकते हैं इसमें कि अब आप इसमें देख सकते हैं कि देन यूजिंग द लीनियर फैक्टराइजेशन थ्योरम, एक आपका कहाँ होगा x + 1 पर होगा, लाइक x इज इक्वल टू -1 है तो आपका इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा x + 1। दूसरा भी आपका सेम है x + 1, ये आपका 3 आयोटा इधर आ जाएगा, -3 आयोटा, -3 आयोटा x की तरफ जाएगा, +3 आयोटा। अब यहाँ पर देखें a इज एनी कोएफिशिएंट, a इज सपोज टू बी अ कोएफिशिएंट, या लाइक जनरली हमने लिखा है कि a इज द कोएफिशिएंट ऑफ द रियल कोएफिशिएंट ऑफ दैट 4th डिग्री इक्वेशन। तो आप देखें रियल को रियल से मल्टीप्लाई कर दें और कॉम्प्लेक्स वाले टर्म्स को कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें कैसे होगा। अब ये x + 1 मल्टीप्लाई बाय x + 1, दीज आर रिपीटेड रूट्स, सो इट विल बी इक्वल टू, या सिंपली आप देखें बेटा इसको लिख सकते हैं कि x + 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना सब। अगर आप होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला है, स्क्वायर द फर्स्ट, ट्वाइस फर्स्ट एंड सेकंड, और स्क्वायर द लास्ट। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। अब आ जाए ये दोनों x - 3। तो आप यहाँ पर देखें, अगर आप में से किसी को याद है, दिस इज डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा x²। सिंबल को सिंबल से माइनस प्लस, क्या हो गई -+, इट विल बी -9, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा, ये क्या हो जाएगा 9, और उसके साथ आयोटा, आयोटा पर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, -1 प्लस हो जाएगी, इसलिए 9 लिखा हुआ है। शाबाश, वेरी गुड, -9। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपके पास, -1 है, सो दिस इज इक्वल टू x² + 9। अब ये हो गया, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट x + 1 विथ x + 1, एंड दैट इज सेम। अब आप इनको आपस में प्रोडक्ट करेंगे, x² को x² से मल्टीप्लाई करें, इट विल बी x4, x² को 9 से, इट विल बी 9x², 2x को x² से, इट विल बी हाउ मच 2x², और उसके बाद 2x को 9 से, इट विल बी 18x, 1 को x² से x², और 1 को 9 से 9। आप इनको आपस में ऐड करेंगे, यू विल गेट दिस 4th डिग्री इक्वेशन और फंक्शन whose all coefficients are real, जिसके सारे कोएफिशिएंट्स क्या है, रियल है। अब बताएं, सबको समझ में आया? यस सर। इसको तकरीबन समझ में आ गया। ठीक है, इसमें कोई नई चीज तो नहीं है। रूट्स से आप इक्वेशन बना रहे हैं, सिंपल वही चीज है। 3 रूट्स से थे, चौथा आपने सपोज किया उसका कॉन्जुगेट है, आपने रियल को रियल से मल्टीप्लाई कर दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, फिर आपने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और आपको 4th डिग्री इक्वेशन मिल गई। क्लियर है ऑल ऑफ यू? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर, यस क्लियर है। शाबाश। अब इसमें देखें, इसके A, B और C ये 3 चेक पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये चेक पॉइंट्स आप फिर बाद में कीजिएगा, अभी थोड़ा इसको कंप्लीट कर लें। अब इसमें देखें, द लीनियर फैक्टराइजेशन थ्योरम शोज दैट
you can write any nth degree polynomial as the product of linear factors. यही बात कर रहा है। आपने ये जो 4 यहाँ पर निकाले, आपने ये क्या निकाला, इसके लीनियर फैक्टर्स निकाले। ये जो 2 थे, ये देखें, these are what the linear factors, और ये इसके इमेजिनरी में थे। आपने कोई भी इक्वेशन बनाई, उसको आपस में प्रोडक्ट कर दिया इन चारों को। ये देखें, ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 0, यही बात ये यहाँ पर कर रहा है इस थ्योरम में। इसमें कह रहा है द लीनियर फैक्टराइजेशन थ्योरम शोज दैट यू कैन राइट एनी nth डिग्री पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। आप किसी भी इक्वेशन को उसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट करने के बराबर लिख सकते हैं, या फैक्टर्स को प्रोडक्ट करके आप वो इक्वेशन वापस बना सकते हैं। ये बात ये यहाँ पर कर रहा है, नथिंग न्यू हियर। उसके बाद कह रहा है फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, कह रहा है एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than 0 with real coefficients can be written as the product of linear and quadratic factors with real coefficients where the quadratic factors have no real zeros. अब यहाँ पर देखें, कह रहा है कि कोई भी आपकी पॉलिनोमियल हो, लाइक उसका हाईएस्ट पावर आपका 5 है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, या लेट सपोज 4 है, तो कह रहा है कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर। लेट सपोज इसके जो लीनियर फैक्टर एक x+1 आ रहा है, दूसरा भी लेट सपोज x+1 आ रहा है, और इसका यहाँ x-1 आ रहा है, थोड़ा चेंज कर दें, और इसका जो तीसरा फैक्टर आ रहा है दैट इज x² + 1 आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है विथ रियल कोएफिशिएंट्स, ये जो इक्वेशन होगी जिसका हाईएस्ट डिग्री 4 है, इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रियल फैक्टर्स एंड इट्स क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। इसको आप लिख सकते हैं, इसके रियल फैक्टर्स को और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके, वेयर द क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैव नो रियल जीरोस। कह रहा है ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर इसका निकला है ना, इसका आपको रियल जीरो नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि x² + 1 = 0 है। जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। x² = -1, तो इस -1 को खत्म, माइनस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, आयोटा देंगे, तो x = क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस, इस माइनस को खत्म करने के लिए आयोटा दे देंगे। जैसे आपने अभी इससे पहले एक एग्जांपल में निकाला था +-1 और +- आयोटा, जिसका जवाब था। तो ये बात कर रहा है कि द क्वाड्रेटिक फैक्टर हैव नो रियल जीरोस, इसके रियल जीरोस नहीं आएंगे, इसके इमेजिनरी जीरोस आएंगे। क्लियर? रिपीट कर दिया सर। बाकी सबको क्लियर है? सर थोड़ा रिपीट कर दें। नो सर, क्लियर नहीं सर। इसमें देखिए बेटा, नई बात, इसमें नई बात क्या है मुझे ये बताएं। अभी आपने जो फाइंड किया, यहाँ देखें इसको, अभी आपने जो फाइंड किया यहाँ पर, अब इसके देखें सारे लीनियर फैक्टर्स थे ना, आपने जो देखा यहाँ पर ये लीनियर ही थे। एक x+1 था, x+1 था, एक x- सपोज आपका x+1 था, x+1 था, बाकी आपके क्या थे, x-3 आया था, +3 आया था। अब अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आ रही है जिसका जो पावर है दैट इज ग्रेटर देन 0, जो ये यहाँ पे बात कर रहा है, उसके जो फैक्टर्स होंगे, लाइक एक फैक्टर x-1 है, एक x+1 है, आप उस इक्वेशन को इन फैक्टर्स की प्रोडक्ट से लिख सकते हैं, x² लेट्स सपोज +3, these are the factors of that equation or function, simply you can say that। एक फंक्शन है, जब आपने उसको सॉल्व किया आपको ये फैक्टर्स मिले। यहाँ तक तो क्लियर है ना? थोड़ा कंसंट्रेट करें, यहाँ सिंपल बात बता रहा हूँ, इसमें नई चीज कुछ नहीं है। तो ये कह रहा है कि आप इस फंक्शन को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट से लिख सकते हैं, इसको इससे प्रोडक्ट कर दें, इसको इससे प्रोडक्ट कर दें, आपको जो आंसर आएगा ये फंक्शन आएगा, बस ये बात कर रहा है। ठीक है सर। बाकी इस ये जो थर्ड है इसके लिए ये कह रहा है वेयर द क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर मिला है इसमें रियल जीरो नहीं होगा। देखें ये तो है जीरो ऑफ फंक्शन, सेकंड जीरो ऑफ फंक्शन, इसमें जो है वो रियल जीरो आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी होगा, यही तो बात है। +3 उधर गया, ये -3 हो गया, इसको रेडिकल दे दें, इसको रेडिकल दे दें, तो क्या हो जाएगा, x = ये माइनस को खत्म करने के लिए आप आयोटा दे देंगे, 3 तो रेडिकल में ही रहेगा, +- रेडिकल 3 और आयोटा। देखें ये रियल जीरो है ना, 1 पर आ रहा है,
ये रियल जीरो है ना, -1 पे आ रहा है, ये आपका इमेजिनरी जीरो है, ये आपका रियल जीरो नहीं है, बस ये बात कर रहा है। ठीक है? यस सर। यस सर। अब इसमें देखिए कह रहा है फाइंड ऑल जीरोस, कह रहा है इसके सारे जीरोस फाइंड करें। अब इसमें देखिए गिवन दैट 1 + 3 आइटा इज अ जीरो ऑफ फंक्शन, ये आपको गिवन है कि 1 + 3 आइटा जो है वो इस फंक्शन का जीरो है। अब देखिए रियल जीरो नहीं है, इमेजिनरी जीरो है। तो हम देखें बिकॉज कॉम्प्लेक्स जीरोस अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। अब देखिए जाहिर है अगर ये जीरो है तो इसका कॉन्जुगेट भी तो जीरो होगा ना। 1 + 3 आइटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 - 3 1 - 3 आइटा। अगर ये 1 + 3 आइटा आपका जीरो है तो 1 - 3 आइटा भी जीरो होगा। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स ऑल जीरोस। अब देखें मतलब x इज इक्वल टू सिंपली x इज इक्वल टू फर्स्ट जीरो जो हमें इमेजिनरी मिला है दैट इज 1 + 3 आइटा, और जो दूसरा इसका कॉन्जुगेट है x इज इक्वल टू 1 - 3 आइटा। यहाँ तक तो क्लियर है सबको? यस सर। अब इसको भी इधर ले जाएं और इसको भी इधर ले जाएं, क्या हो जाएगा? 1 + 3 आइटा जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस का 1 + 3 आइटा, यस सर। यहाँ लिखा हुआ है। और ये 1 - 3 आइटा जब उधर जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का 1 - 3 आइटा, ये यहाँ लिखा हुआ है। अप टू दिस क्लियर? यस सर। अब आप यहाँ पर देखें कि ये आप अगर इसको प्रोडक्ट करें, ये x सिंपली x को x से प्रोडक्ट करें और ये सेकंड को x को दोनों के साथ, फिर सेकंड को दोनों के साथ अगर आप प्रोडक्ट करेंगे देन यू विल गेट, प्रोडक्ट तो करनी आएगी ना, जहां पर आइटा स्क्वायर आएगा वहां -1 से पुट करनी है आपको, प्रोडक्ट तो कर लेंगे ना। यस सर। तो आपको ये मिलेगा x² - 2x + 10। अब देखें x² - 2x + 10 आपको मिल गया, तो ये जो ओरिजिनल आपकी इक्वेशन है, अब हमें इसके सारे जीरोस फाइंड करने हैं। आप इसको डिवाइड कर दें और इस इक्वेशन के साथ जो आपने इसमें से बनाई, रूट्स में से बनाई। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जब आपने इसको इससे सारे को मल्टीप्लाई किया तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। अब आप इस इक्वेशन को जिसके आपको जीरोस फाइंड करने, इसको आप डिवाइड कर दें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्लियर अप टू दिस? यस सर। सिंपल। बाकी तो डिवीजन है। अब देखें x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो x4 हो जाए, x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे x4 हो जाए, x² को x² से x4, x² को -2x से -2x³, x² को 10 से 10x², तो आपको आखिर में रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। देखिए एक तो ये था आपका डिवाइजर x² - 2x + 10, और दूसरा आपको ये आंसर मिला x² - x और -6। अब सिंपली x² - 2x + 10, इसका तो फैक्टर नहीं निकल रहा है, इसको आप भले यहीं पे रखें। इसका मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है तो आप इसको, इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करना तो आता है ना सबको? यस सर। पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करें। इसके तो आपको रियल जीरोस मिल जाएंगे -3 और +2। इसको आप क्वाड्रेटिक से सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है ना? a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? बताए ना b का वैल्यू? -2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आपको ये दो आंसर मिलेंगे, एक x का 1+, मगर ये 1 + 3 आइटा और 1 - 3 आइटा तो मिले हुए ऊपर, यही इसी के रूट्स होंगे। यस सर। बाकी इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक 3 मिला और एक आपको -2 मिला। दीज आर ऑल द जीरोस ऑफ अबव फंक्शन। क्लियर है आप सबको? यस सर। बाकी स्टूडेंट भी जवाब दें, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर आंसरिंग। यस सर, ऑल क्लियर। यस सर। यस सर। यस क्लियर। यस सर। यस सर। ओके यस सर। अब इसके बाद ये चेक पॉइंट है और ये एग्जाम्पल नंबर 8 है, फाइंडिंग द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। सेम मेथोडोलॉजी। अब आप देखें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन आपने फाइंड करने, आपके पास सिंपल मेथड यही है P/Q फॉर्म वाला। देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट तो 1 है, तो सिंपल इसके जो फैक्टर्स जीरोस होंगे दैट विल अकर इन द फैक्टर्स ऑफ 8।
वो 8 के फैक्टर में करूंगे। 8 के फैक्टर ये है। अब आप चेक करें, इधर से इक्वेशन बनेगी, ये अब आपको समझ आ जाना चाहिए।